ने अपना अपमान, क्योंकि जब सभा लगी थी ब्रह्मा जी की तो भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए थे, तो श्राप दिया था दक्ष ने कि यज्ञ में भाग नहीं होगा आज से इसका। और उसी श्राप को पूरा करने के लिए आज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। पुत्री सती के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, देवांगनाएं विमानों में बैठ करके जा रही हैं। सती जी को पता पड़ी, कहती है स्वामी ये कहां जा रही हैं आज? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी तुम्हारे पिता के यहाँ पे यज्ञ हो रही है, उस यज्ञ में जा रही है। अच्छा यज्ञ हो रही है, हमारा निमंत्रण नहीं? देवी नहीं कि नहीं मारा। अब सती जी को बड़ी उत्सुकता हुई। तो ध्यान रखना ये भारतीय नारी की विशेषता होती है कि चाहे तो अपना भाई उसका और चाहे उसका पिता अगर कोई भी अपराध कर देगा लेकिन फिर भी उसका पक्ष लेती है, उसकी बड़ी करती है। तो माता सती कहती है स्वामी मेरे पिता इस समय प्रजापति का पद है, उन पे इतना सब कुछ संभालते हैं, पूरी सृष्टि का सब कुछ भार उन्हीं पे है, इसलिए हो सकता है ध्यान भूल गए होंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी जानबूझ के नहीं दिया है। बोले शंकर सती से ये बानी, बात मानो न जाओ भवानी, बिन बुलाए अगर तुम गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी, होगी बेइज्जती न मानी। बोले शंकर सती से ये बानी, बोले शंकर सती से ये बानी, बात मानो न जाओ भवानी, वो बात मानो न जाओ भवानी। बिन बुलाए कहीं जाओ ना, आत्म सम्मान बिसराओ ना, बिन बुलाए न जाओ वहाँ, वो तो सम्मान नहीं है वहाँ। बिन बुलाए कहीं जाओ ना, आत्म सम्मान बिसराओ ना, बिन बुलाए न जाओ वहाँ, अंत सम्मान बिगड़ा होना। बात प्राणेश्वरी मेरी मानो, बाणेश्वरी मेरी मानो, अन्यथा होगी तुमको हैरानी, अन्यथा होगी तुमको कहानी। बिन बुलाए अगर तुम गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी। बुलाओ न जाओ कहावे, इस प्रकार से जब नहीं मानी सती जी गई, वहां शिव जी का भाग नहीं देखा और ऐसा अपना उपहास अपमान कि मेरे पतिदेव का भाग नहीं, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे पतिदेव ने कितना मना किया था लेकिन फिर भी मैं आ गई।
और पिताजी से कहती है, पिताजी आपने ये बहुत बुरा किया, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा, मेरे स्वामी का भाग नहीं, और ये जो अपराध आपने किया है इसलिए ये शरीर रूप में आप मेरे पिता हो, आज से मैं ये अधिकार भी आपसे छीनती हूँ। और योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। और सती मरद हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरन हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेई कारण हिमगिरे गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तेहि कारण हम गिरी गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। राजा हिमाचल के यहाँ पे जन्म लिया। मरते समय पे ये कामना की, स्वामी हे विधाता, मैं हमेशा जन्म जन्मांतरों में अपने पति भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की दासी बनी रहूं। राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया इन्होंने। बड़ी हुई, नारद जी के कहने से तपस्या कराई, और तपस्या में इधर में तारक असुर का अत्याचार बढ़ गया। देवताओं ने देखा तारक असुर को मारने के लिए शिवांश का जो होना जरूरी है, यानी शिव जी का पुत्र होगा वही मारेगा इसे, और शिव जी के पुत्र के लिए विवाह होना जरूरी है। और शिव जी समाधि में है इस समय, क्योंकि यज्ञ भंग करने के बाद में भगवान भोलेनाथ चिर समाधि में लीन हो गए थे। वो समाधि लग गया तो 87,000 वर्षों की समाधि एक साथ हो जाती। कामदेव के माध्यम से समाधि से जागृत किया, कामदेव भस्म हो गए। द्वापर युग में रति को ये वरदान दिया था प्रद्युम्न के रूप में भगवान के रुक्मिणी, और कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश के पुत्र रूप में कामदेव ही अवतरित हुए थे। वह समय आया, भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, स्वामी आप विवाह कर लो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भैया ये विवाह का चक्कर बड़ा टेढ़ा है, तुम्हें पता है विवाह के चक्कर से ही तो अभी हम समाधि में लीन हुए थे, कितना कष्ट हमने सहन किया था, इसलिए ग्रस्त जीवन में नहीं, अब तो ऐसे ही अपनी समाधि में भजन करेंगे परमात्मा का। समझाया, महाराज लोक कल्याणार्थ कर लो, तारक असुर जब ही मरेगा। ठीक है आप नहीं मानते, लेकिन हमारे लिए कोई कन्या भी तो होनी चाहिए। आप ही के लिए तपस्या कर रही हैं पार्वती। विवाह पक्का हुआ, बारात की तैयारी होने लगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अपने जटाजूट बांध करके तैयार है। माता लक्ष्मी जी को बड़ा एकदम अटपटा लगा। भगवान विष्णु से कहने लगी, स्वामी क्या ये बारात में ऐसे ही जाएंगे? अरे दूल्हे का तो जाने क्या क्या श्रृंगार होता है, सब कुछ होता है, नहीं तो ऐसे जटाजूट बांध लिए उसी में चलने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी ऐसे तैसे तो विवाह के लिए मनाया है, अब ये कहते तो पता लगा इनके पता नहीं कब समाधि में लीन हो जाए, मना कर दे, इसलिए जो हो रहा है वो होने दो। अरे महाराज कम से कम थोड़ी तो उसकी लोक लज्जा रीति रिवाज कुछ तो विवाह की सी होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो अपना भेष ही बदल लेंगे। तो देवी चलो मैं करता हूं कुछ। माता सरस्वती जी का ध्यान किया, सरस्वती जी के माध्यम से सारा लेकर के भगवान विष्णु कहते हैं, महाराज जटाओं का सेहरा तुम्हारे सर पर है, कुछ तो करो कृपा प्रभु
प्रभु जी हम पर है। ओ जटाओं का तेरा तुम्हारे सर पर है, सर पर है, जो करो कृपा प्रभु जी हम पर है। का प्याला तुम्हारे सर पर है, सर पर है, कुछ तो करो कृपा प्रभु जी हम पर है। हो जटाओं का सेहरा तुम्हारे सर पर है, सर पर है, कुछ तो करो कृपा प्रभु जी हम पर है। चंद्रमा रहता तुम्हारे सर पर है, सर पर है, कुछ तो करो कृपा प्रभु जी हम पर है। सर पर है, कुछ तो कृपा करो प्रभु जी हम पर। सर पर है, कुछ तो कृपा करो प्रभु जी हम पर। जटाओं का चूड़ा तुम्हारे सर पर है, सर पर है, कुछ तो करो कृपा प्रभु जी हम पर है। कुछ तो
भगवान भोलेनाथ कहते हैं स्वामी आपको बड़ा सजने का शौक है प्रभु, मैं तो तुम्हें मालूम है ऐसा ही रहता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं देखो कोई बात नहीं आप मत सजो, लेकिन कम से कम ये ध्यान धरो कि आपके तो जटाओं में क्या है, गंगा। अगर तुम गंगा को धारण करके जाओगे तो पार्वती जी आपसे फेरे ले लेंगी, मुझे कहेंगी पहले से 100 तने एक साथ में लिए हुए हैं, मैं विवाह नहीं करूंगी। तो महाराज कम से कम गंगा जी को। दूसरा मस्तक में चंद्रमा है, चंद्रमा भी पुरुष है। अब आप भेष नहीं बदलोगे तो पार्वती जी विवाह कर लेंगी, ये चंद्रमा को भी हटाना पड़ेगा। तो इसलिए स्वामी बिच्छू के कुंडल हैं आपके, बागंबर पहने हुए हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देखो जी महाराज सीधी सीधी बात है, विवाह कराना है कि नहीं कराना है? अगर कराना है तो मैं यही भेष में रहूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए मैं तो सत्य के साथ में रहता हूं। आज मैं अपना भेष बदल लूं और वहां लड़की वालों के यहाँ पे बढ़िया सुंदर बन ठन के चला जाऊं और कल उनको पता चलेगी कि मेरा भेष ये वास्तविक है, तो वो ये नहीं कहेंगे मेरे साथ धोखा कर दिया हमारे साथ। हमें ये पहले मालूम पड़ती है कि लड़के का भेष ऐसा है तो हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते। तो इसलिए महाराज मैं तो सत्यता में जीने वाला हूं, एक बार उनको अपना मुखारबिंद दिखा दूं, जब वो मुझे देख लें कि मेरा भेष ऐसा है फिर उसके बाद निर्णय उनका विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए मैं भेष नहीं बदलूंगा। भगवान विष्णु बोले वाली ये अच्छी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है महाराज आप भेष नहीं बदल रहे हो कि हाँ, तो फिर हमारी भी शर्त है। उन्हें क्या कि देखो अपनी अपनी समाज के साथ में सब चलेंगे, जितने भी बैकुंठवासी वो बैकुंठवासी चलेंगे, स्वर्गलोकवासी स्वर्गलोकवासी सब चलेंगे, ब्रह्मलोक वाले ब्रह्मलोक पूरी समाज के साथ चलेंगे, और आपके जितने भी साथी हैं वो सब आपके साथ में चलेंगे। और दूसरी शर्त ये है कि ये जितने भी तुम्हारे साथी और तुम सबसे पीछे चलेंगे, सबसे आगे हम चलेंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा महाराज सुबह सुबह जल्दी जल्दी आगे कुछ घर से खा पी के आए नहीं, भूख तो वैसे ही लग रही है और आप भेष नहीं बदल रहे हैं, और वहां देखेंगे कि हमारा ऐसा हाल, तो वहां कौन हमें भोजन दे देगा? इसलिए जब तक तुम्हारा समाज आए तब तक और कुछ नहीं तो नाश्ता पानी तो कर ही लेंगे, बाद में होगा वो देखा जाएगा। जब ऐसा कहा भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए, ठीक है महाराज ये सही, चल दिए। अब रास्ते में चलने लगे तो भगवान के दो गण हैं शुक्र और शनिचर। आज इनका वार है शनिवार का, यानी शुक्र शनिचर भगवान के गणों में है। अब इनको बहुत भूख लगती है, अब इनको भूख लगने लगी, भूख लगने लगी। शनिचर शुक्र से कहने लगा भैया हमें तो ऐसा लगता है कि भूखा ही मरना पड़ेगा हमें। बोले क्यों? बड़ी जोर की भूख लग रही है। और क्या कहते हैं? अरे कहे शनिचर सुनो भाई शुक्र, पेट हो गया खाली जोर से भूख लगी है, भूख लगी है जोर से भूख लगी है। अरे नाचत नाचत, अरे नाचत नाचत हम तो थक गए, पैर बन गए काली, जोर से भूख लगी है जोर से भूख लगी है। और कहते हैं
अपनी सुन भाई तो मत पाले। मिले ना वहाँ पे भोजन, मर जाए भूख के मारे, हमारे मिले नाही माँ पर भोजन, मर जाए भूख के मारे, भूख के मारे। छुपी दुश्मनी, हाँ छुपी दुश्मनी भोलेनाथ ने हमसे आज निकाली, जोर से भूख लगी है, भूख लगी है, जोर से भूख लगी। कहने लगे शनिश्चर भैया, हमें तो ऐसा लगता है भगवान भोलेनाथ ने छुपी दुश्मनी मुझसे ही निकाली है। भाई तुझसे क्या दुश्मनी है भगवान भोलेनाथ की? कि एक बार भगवान भोलेनाथ से मैंने कहा था कि मेरी 7:30 का समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर आना चाहता हूं। तो भगवान भोलेनाथ ने मुझसे कहा कि आजा, मेरा क्या करेगा? सती जी को मैं छोड़ दूंगा दक्ष के यहाँ पर, और नंदी को छोड़ दूंगा चरने के लिए हिमालय की तलेटी में, और मैं समाधि लगा जाऊंगा। तो मैंने उस समय कहा कि महाराज अभी मैं आया नहीं हूं, तब तक तो तुम 12 बाट हो गई, और अगर मैं आ जाऊंगा तो क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये बात बुरी लग गई मेरी, इसलिए वो छुपी दुश्मनी मुझसे निकाल रहे हैं। उन्हें बताओ भेष बदलने में क्या बात थी? अरे भेष ही तो बदलना था भैया, हमें तो ऐसा लग रहा है वहां भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए दुश्मनी हमारे ही ऊपर है सब पूरी। भगवान भोलेनाथ से किसी ने जाकर के कह दिया तुम्हारे शुक्र शनिश्चर बिगड़ रहे हैं, उनको भूख लग रही है। अच्छा कि हाँ तो लाओ मेरे पास उनको। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, सोना जब शिव जी बोले सबको भोजन मिलेगा, हाँ मिलेगा। सोने तब शिव जी बोले हो सबको भोजन मिलेगा, हाँ मिलेगा। हाँ रहेगा न कोई भूखा, सबका पेट भरेगा, हाँ भरेगा। रहेगा न कोई भूखा, हो सबका पेट भरेगा, हाँ भरेगा। कहे रमाकांत सुनो रे भक्तो, बजाओ जोर से ताली, जोर से भूख लगी है, जोर से भूख लगी है, जोर से भूख। भगवान भोलेनाथ ने समझाया। राजा हिमाचल के नगर में बारात पहुंच गई। सबसे पहले और हुहू नाम के गंधर्व लोग निवासी हैं, वो गंधर्व गान करते हुए चले जा रहे हैं। सभी देखने वाले कहते हैं देखो कितनी सुंदर बारात है, राजा हिमाचल का तो भाग्य खुल गया, उनकी पुत्री का ऐसा संबंध हुआ है। तो हुहू नाम के गंधर्व वो अपनी सवारी पे बैठे हुए जा रहे थे। कहते हैं देखो यही दूल्हा है। बगल वाला बोला बोली ये दूल्हा नहीं है। बोली तो कि ये तो उनके सब चेले हैं, शिष्य हैं। बोली अच्छा
भैया जब शिष्य ऐसे हैं तो जन गुरु कैसे हो। धन्य राजा हिमाचल का तो भाग्य, ऐसे कहते हैं। उसके बाद में जितने भी स्वर्गलोकवासी इंद्र देवता ऐरावत हाथी पे सवार हैं, कहते हैं देखो तो सही भाई, अब हम नहीं मान सकते, यही दुल्हा है। बनी ये दुल्हा क्या है? इंद्राणी बगल में बैठी हुई दिखाई नहीं दे रही है, ये दुल्हा नहीं है तो ये कौन है? ये भी शिष्य हैं। बोले अच्छा कितने शिष्य हैं सेन के? कोई पार नहीं। आगे ब्रह्मलोकवासी आते हैं, ब्रह्मा जी हंस पर सवार हैं ब्रह्मा जी के साथ में। कहने लगे अब हम किसी की नहीं मानेंगे, यही दुल्हा है। बगल वाला बोला मूर्ख है, संग में उनकी धर्मपत्नी बैठी दिखाई नहीं दे रही है हंस पे। अरे कोई बात नहीं, तो बड़े आदमी दो दो विवाह भी कर ले, हो सकता है दूसरा हो रहा भाई। नहीं तो कि ये कौन है? कि ये दुल्हे के छोटे भाई है। बड़े असमंजस में बनी भैया जी कैसा छोटे भाई का विवाह हो गया, बड़े भाई का विवाह हुआ ही नहीं है। कि नहीं नहीं ये तो बड़े आदमी है, बड़े आदमियों का क्या कहना, कोई बात नहीं। जैसे ही वैकुंठ लोकवासी आते हैं, लक्ष्मी जी के साथ में गरुड़ जी पे सवार हैं भगवान विष्णु। जितने भी वैकुंठ लोकवासी हैं सबको देखा, कहने लगे अब हम किसी की नहीं मानेंगे, यही दुल्हा है। कहने लगे नहीं ये दुल्हा नहीं। तो कहिए ये कौन है? दूल्हे के बड़े भाई हैं। ठीक नगर बाद में भगवान भोलेनाथ की बारात गण आए। गण कैसे हैं? किसी के 4-4 हाथ है तो किसी के एक भी हाथ नहीं, किसी के 4-4 पैर लगे हुए, किसी के एक भी पैर नहीं, लटका हुआ चला जा रहा है। किसी के 10-10 नाखून लटक रहे हैं बालों में, और किसी के लंबे लंबे दांत हैं। ऐसा विकट स्वरूप है गणों का। तो सबसे पहले बारात को देखने के लिए कौन जाते हैं? कौन आते हैं सबको देखने? सबसे पहले कौन देखने जाते हैं बारात? बच्चे जाते ना बारात देखने के लिए। बच्चों ने जब ऐसा हाल देखा तो एकदम से दौड़े चले आए और दौड़ते दौड़ते आकर के अपनी माताओं की गोदियों में छुप गए। माँ कहती बेटा बता तो सही बात क्या है, इतनी लंबी लंबी श्वासें क्यों ले रहा है, बता तो सही ऐसा क्या हो गया। बेटा कहता है ठहर जाओ मुझे जरा सांस जोड़ने दो। जब देर तक सांस जुड़ी देर, उसके बाद में बालक कहते हैं मैया जो खाना है उसे खा लो, जो पहनना है उसे पहन लो। बोली क्यों? कि चलो भाग चलो यहाँ से। बोली ऐसा क्या हो गया? बोली यहाँ तो हवा आएगी। बालकों को हवा से बड़ा डर लगता है ना, कैसे हवा आ गया जरा देखें तो सही। तो सभी स्त्रियां अपने अपने छर्जों पे खड़ी हो जाती हैं, देखती हैं बारात को। सभी घबराते हैं। दरवाजे पर बारात आई। पार्वती की मां मैना परीक्षण करने के लिए दुल्हे का आती है, और जैसे ही दरवाजे पर दुल्हे का रूप देखा, कहीं थाली है, कहीं लोटा है, कहीं दीपक है, सब होश दंग हो गए मैया मैना के ये कैसा दुल्हा। जैसे ही एकदम से होश में आई, नारद जी से कहीं अरे नारद क्या इसीलिए तपस्या करी थी मेरी पुत्री से इतनी, ऐसे वर के लिए? ना 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 ना, ऐसे वर के मैं अपनी बेटी को नहीं विवाहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नारद जी महाराज समझाते हैं, लेकिन नहीं समझती। माता पार्वती जी को इशारा करते हैं, माता पार्वती अपने अष्ट स्वरूप में आ जाती हैं, अष्टभुजी स्वरूप दिखाती हैं। मैया तू क्या समझ रही है? साधारण बच्ची? अरे ये त्रिलोकी नाथ हैं, मेरे पति हैं, जन्म जन्म का मेरा इनके साथ में साथ है। माँ मेरी हो माँ मेरी, हाँ माँ मेरी है माँ मेरी, तू सुन ले मेरी पुकार। दुख हरनी जग तरनी मेरी मैया, कर देती तू सबकी पार नैया। दुख हरनी जग तरनी मेरी मैया।
बिगड़ी बनाने वाली शेरा वाली मैया, बिगड़ी बनाने वाली शेरा वाली मैया। माँ मेरी, हाँ माँ मेरी है, माँ मेरी है माँ मेरी, तू सुन ले मेरी पुकार, दुख हरनी जग करनी मेरी मैया, कर देती तू सबकी पार नैया। दुख हरणी हक हरणी मेरी मैया, भर देगी वे परी पार नैया। पांचवें घर में शंख विराज, छठवें गदा सुहायो, आठवें घर में कुंड की माला, छठवें पद्म सुहायो, बिगड़ी बनाने वाली शेरा वाली माता, बिगड़ी बनाने वाली शेरा वाली माता। माँ मेरी हो, माँ मेरी, हाँ माँ मेरी हो माँ मेरी, तू सुन ले मेरी पुकार, दुख हरनी जग करनी मेरी मैया, कर दे तू सबकी पार नैया, दुख हरणी दुख हरणी मेरी मैया, कर देगी तू सबकी पार नैया। जब इस प्रकार से स्वरूप अपना दिखाया, मैया मान गई, विवाह हुआ। जब देखा सब भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, देवताओं की पंक्ति अलग है, सभी वैकुंठवासी ब्रह्मलोकवासी जितने भी हैं वो सब बैठे हुए, गण भी बैठे हुए, सभी प्रेम से भोजन करते हैं। लेकिन गणों को जो भोजन परोसा गया वो भोजन 4-4, 5-5, 6-6 जो भी हाथ में आए उसे ऐसे करके जो खा रहे। भगवान भोलेनाथ फेरों पे बैठे हुए मंडप के नीचे, उन्होंने देखा इन दुष्टों को अकल नहीं आई, मेरा नाम खराब करना चाहते हैं, बगल में देख नहीं रहे कैसे प्रेम से भोजन पा रहे हैं और ये ऐसे कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का भाव जब ऐसा हुआ, इधर में गणों की नजर भगवान भोलेनाथ से मिली, भगवान भोलेनाथ ने देखा गणों की तरफ, एकदम से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे दुष्टो तुमने मेरी यहां से कटवा दी, दांती को पीस करके। गणों ने देखा बनी हमारे स्वामी इशारा ये कर रहे हैं कि पहले नाक से लगाओ उसके बाद खाओ। तो इशारा पा करके और 2-2 पूड़ी और 4-4 और सब्जी लेकर के और नाक से लगाते हैं, उसको बाद खाते। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि अब तो शायद सुधर गए होंगे, लेकिन देखा ये तो और बुरा हाल हो गया, ये क्या कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो पहले ही ठीक थी। जैसे फिर से नजर मिली गणों की और भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ ने एकदम से माता पिता, अरे दुष्टो इस भेजे में कुछ अकल रखो, कुछ बुद्धि हो तो मैं इशारा ये कर रहा हूं कि प्रेम से भोजन पाओ। समझ गए बनी भगवान भोलेनाथ का भी इशारा ये हमारे स्वामी का, कि माथे पर 4 बार ठोको उसके बाद खाओ। ऐसा आनंद समझ गए भगवान भोलेनाथ, इस मूर्खों को समझाना ही बेकार है, जैसे कर रहे हैं करने दो। भगवान भोलेनाथ का विवाह प्रेम से हुआ, विदाई हुई, हिमालय पर्वत पर कैलाश पर्वत पर लौट करके आए। भगवान भोलेनाथ का प्रेम से पार्वती जी भगवान भोलेनाथ में प्रीति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।